जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से कार्तिक मास शुरू हो रहा है और कार्तिक मास में 3 दानों का बहुत महत्व रखा गया है। दीपदान, झंडा दान और अन्न दान। ये 3 दान कब और क्यों और कैसे किए जाते हैं, इस चीज को मैं बताऊंगी और आप ध्यान से सुनना। कार्तिक मास में जो है दीपदान जो है कि इसलिए किया जाता है जो हमारे जीवन में अंधकार और अज्ञान को दूर करता है और समृद्धियों का प्रकाश फैलाता है। कहा गया है जो व्यक्ति प्रत्येक संध्या में तुलसी जी मंदिर या फिर नदी के पास जाकर दीप दान करता है, उसे असंख्य जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। विशेषकर कार्तिक मास की रात्रि को दीप दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत समय से वैकुंठ को प्राप्त होता है। तुलसी के नीचे दीपक लगाना चाहिए, मंदिर में लगाना चाहिए और नदी या जलाशय, जहाँ आपके जलाशय है वहाँ पर आपको माँ गंगा का ध्यान करते हुए दीप दान करना चाहिए और झंडा दान करना चाहिए। ये ध्वजा जो है ध्वजा दान होता है। यह परंपरा भगवान विष्णु, शिव या देवी मंदिरों में ध्वजा चढ़ाने की है। ध्वजा दान आस्था, सम्मान और विजय का प्रतीक है। माना जाता है कि मंदिर में झंडा चढ़ाने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में रोग, कलेश और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। यह दान हमारे अहंकार त्याग का भी प्रतीक है, क्योंकि झंडा हमेशा ऊंचा रहता है और वह विनम्र होकर भगवान को अर्पित होता है। शुभ दिन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप झंडा दान करेंगे तो आप कार्तिक एकादशी, प्रदोष या पूर्णिमा के दिन कीजिए। उसका आपको विशेष रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पीला विष्णु भगवान जी के लिए, लाल देवी जी के लिए और सफेद शिव भगवान के लिए। जो भी आप झंडा दान करना चाहते हैं वो झंडा आप दान कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो लास्ट में आपको मैं ऐसे 3 गुप्त दान बताऊंगी जो आप कर सकते हैं विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। चिड़ियों का दान। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न दान सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। कार्तिक मास में प्रकृति शांत और ठंडी होने लगती है। कई अन्य जीव जंतु और पशु पक्षियों को भोजन नहीं मिलता, जैसे कि आप सभी जानते हैं। ऐसे में चिड़ियों को, गायों को और पशुओं को दाना पानी देना जीव दया और करुणा का कार्य है। इससे व्यक्ति के जीवन में दया भाव, शांति और शुभता बढ़ती है। यह कर्म, पितृ शांति और कुल के कल्याण के लिए भी उत्तम है। इसमें जो है आप बाजरा, चावल, मूंग, जौ, जो आपको ठीक लगे वो आप चिड़ियों को और गाय को दान कर सकते हैं। दीप दान करने से अज्ञान का नाश होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसका फल क्या होता है? इससे आपको धन और शांति की प्राप्ति होती है। झंडा दान करने से श्रद्धा और विजय की प्राप्ति होती है, घर में उन्नति आती है। चिड़ियों के लिए अन्न दान करने के से आपको जीवन में दया और अन्न दान का पुण्य मिलता है। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि जब आप ये तीनों दान रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो तो लास्ट में आपको जब कार्तिक मास का समापन हो रहा हो तो आपको छोटे से अपने श्रद्धा के हिसाब से जो है चांदी का एक छोटा सा दिया लेना है। 2 छोटी छोटी चांदी की चिड़िया बनवानी है, उनके लिए छोटे छोटे दाने बनवाने हैं और आपको एक छोटा सा झंडा बनवाना है चांदी का। ये आप किसी भी ज्वेलर्स पर ऑर्डर देकर बनवा सकते हैं। और आपको उस दिन माँ लक्ष्मी की और विष्णु भगवान की पूजा करनी है। अगर आप ये संयमता के साथ करते हैं, संयम रखकर, अपने आप पर संयम रखकर और पूरे महीने विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत के साथ करते हैं तो इसका विशेष फल मिलता है। इस कार्तिक मास आप ये 3 दान कीजिए और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कीजिए। आपके जीवन में धन का अभाव और अज्ञानता और अंधकार तीनों ही समाप्त हो जाएंगे। इन 3 उपाय को कर आप जो है विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। जब आप ये 3 उपाय कीजिए तो आप इनको तब तक किसी से मत बताइए जब तक आपकी मनोकामना सिद्ध न हो जाए। इस कार्तिक मास ये 3 उपाय गुप्त तरीके से कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। धन्यवाद।